दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ। अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की कहानी। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का एक बहुत ही खूंखार डाकू हुआ करता था। जो भी उस जंगल से होकर गुजरता था, अंगुलीमाल उसे मार देता था और उसकी एक अंगुली काटकर अपने गले के माला बनाकर पहन लेता था। यही कारण था कि वो अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता था। सभी लोग उससे बहुत डरते थे। वह अंगुलीमाल के डर से शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस गांव में एक दिन भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। भगवान बुद्ध ने को उस गांव में रुकने के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि इस गांव में अंगुलीमाल का डर और आतंक फैला हुआ है। उस गांव के लोगों ने अपनी आप बीती बुद्ध को सुनाई। सभी गांव वालों की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से मिलने का निश्चय किया। सभी गांव वालों ने बुद्ध से कहा कि अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू है, तो आपको उससे नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने भगवान बुद्ध से अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल में न जाने की विनती की, लेकिन भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जब भगवान बुद्ध जंगल में जा रहे थे तो उन्हें अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ठहर जा। भगवान बुद्ध ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आवाज डाकू अंगुलीमाल की थी। उनके सम्मुख एक बहुत ही डरावना और खूंखार डाकू अंगुलीमाल खड़ा था। भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने देखा कि जब वह किसी को भी रोकता था तो उसके चेहरे पर डर का भाव होता था। उसके रोकने पर सभी लोग भय से कांपते थे, किंतु आज भगवान बुद्ध के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। यह सोचकर अंगुलीमाल अचंभित था कि भगवान बुद्ध के चेहरे पर डर का कोई भाव क्यों नहीं है। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं अंगुलीमाल हूँ, जो भी यहाँ से गुजरता है मैं उसे मार डालता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि ये क्षेत्र अंगुलीमाल का है? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझसे सभी लोग डरते हैं। बुद्ध ने कहा, ये कैसे मान सकते हैं कि तुम ताकतवर हो? तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि तुम ताकतवर हो। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कि जाओ उस पेड़ की पत्ती को तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। अंगुलीमाल पत्ती तोड़कर बुद्ध के पास लेकर आया। फिर भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि इस पत्ती को अब वापस उस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल ने गुस्से से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक बार टूट गया वह दोबारा जुड़ जाए। फिर भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम फिर कैसे सबसे शक्तिशाली हो सकते हो, जब तुम एक पत्ती को दोबारा नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें मृत्यु देने का अधिकार भी नहीं है। बुद्ध की यह बात सुनकर अंगुलीमाल ठहर गया। अंगुलीमाल के मन में मानो करुणा का समुद्र हिलोरे मरने लगा। अंगुलीमाल के अश्रु मनो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपने किए पर आत्मग्लानि होने लगी और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को सन्मार्ग का रास्ता दिखाकर उसका उद्धार किया। यहीं से अंगुलीमाल का एक नया जीवन प्रारंभ हुआ और आगे चलकर वह बहुत बड़ा सन्यासी बना।